गुड इवनिंग, सत श्री अकाल सभी दर्शकों को। मेरा यानी कि सुनील जोशी का प्यार भरा नमस्कार। और आप देख रहे हैं नीलम सक्सेना जी के पेज पर आयोजित कार्यक्रम रूबरू। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम रात के 9 बजे इस कार्यक्रम को लेकर के आते हैं और हम अपने आमंत्रित अतिथि के साथ इस शो को आगे बढ़ाते हैं। और उसी सिलसिले में ये रूबरू का 17वां एपिसोड है, जिसमें आज हमने आमंत्रित किया है, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पोस्टर पे, पुणे की एक जानी पहचानी कवयित्री जूही गुप्ते जी को। तो सबसे पहले मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ जूही जी आपका इस मंच पर। नमस्ते। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जूही गुप्ते जी इस पेज की, हमारे पेज की, नीलम सक्सेना जी के पेज की एडमिन भी हैं। बहुत सारे शोज और काव्य गोष्ठियों का वो संचालन करती हैं। आप पुणे में निवास कर रही हैं, एक द्विभाषी कवयित्री हैं, या मैं कह सकता हूँ बहुभाषी कवयित्री हैं, क्योंकि आपको हमने हिंदी में भी सुना है, इंग्लिश में भी आप बेहतरीन लिखती हैं और कुछ आपकी रचनाएं मेरे को ध्यान है आपने मराठी में भी लिखी है। पढ़ने लिखने वाली के नाम से आपका एक पेज है, मैं सही कह रहा हूँ? इंस्टाग्राम है। उस पे हम आपके विचार हम समझ सकते हैं, हम पढ़ पाते हैं उनको वहाँ पर। और थोड़ा सा आज हम उनके साथ रूबरू होंगे, उनकी शख्सियत को जानेंगे, पहचानेंगे, बातचीत करेंगे। वो जूही जी के बारे में एक खास बात और है कि वो जैसा हम कहते हैं ना, उनका फील्ड अगर आप जब आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये साहित्य से उनका या काव्य से कैसे उनका तालमेल हुआ। हम आज जानेंगे उसको, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि वो एक जानी मानी आईटी कंपनी में मैनेजर मानव संसाधन के पद पर हैं। और वो उसके साथ साथ इतना, मतलब जो हेक्टिक जॉब होता है उसके साथ साथ आप समय दे पा रही हैं काव्य को, है ना, साहित्य को, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसी श्रेणी में उन्होंने 3 काव्य संग्रहों को सह संपादित किया है, एक बाल कथा और एक उपन्यास की आप अनुवादिका भी हैं। तो और उनके बारे में हम जब जानेंगे और अच्छा लगेगा आज आपसे रूबरू हो करके। और इसी बीच जूही जी हमारे साथ मणि सक्सेना जी मुंबई से जुड़ चुकी हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद मणि जी आपका समय निकालने के लिए। इस पेज के एडमिन आदरणीय अनूप जलान जी, जिन्हें हम प्यार से बड़े भैया कहते हैं, मुंबई से उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है जब आप सब हमारे साथ जुड़ते हैं। निशाद भिड़े जी ने ज्वाइन किया है, सुपर लिख रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद निशाद जी आपका। इसी तरीके से उत्साह बढ़ाते रहिए। और अब हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारी आज की जो गेस्ट हैं, हमारी अतिथि हैं आदरणीय जूही जी के साथ। तो जूही जी, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने आपका जो परिचय पढ़ा उसमें उसको देख के लग रहा है कि आप आईटी प्रोफेशनल हैं। और आईटी प्रोफेशनल हैं तो जरूर आप साइंस की स्टूडेंट रही होंगी जी। और साइंस की स्टूडेंट होने के बावजूद मैं कह सकता हूँ कि आपका साहित्य के प्रति ये रुझान और ये लगाव, ये कब से पनप रहा है? क्या आपके स्कूलिंग के टाइम से, या ये बाद में आपका रुझान इस ओर आया? हम ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे। सर, धन्यवाद आपका इतना अच्छा परिचय देने के लिए। उतना कुछ बड़ा किया नहीं है जितना आपने ग्लोरीफाई किया उसको। तो साहित्य बचपन से, जैसे हम कहते हैं कि मेरा मानना है कि कविताएं तो आप जब आप लोरी सुनते हैं या उसके पहले भी एक रिदम बच्चा जब सुनता है तब से उसकी काव्य यात्रा शुरू हो जाती है। उसके मतलब वो अनभिज्ञ होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब कोई आता है तो हम कहते हैं नर्सरी राइम सुनाओ। तो शायद वो, तो मेरी अगर मेमोरीज ठीक जितना साथ दे पाती हैं, मैं तीसरी चौथी से काव्य के प्रति रुझान था।
साहित्य बहुत के प्रति आप जब एक पढ़ते हो ज़्यादा स्कूलिंग में, जी, कुछ लेख पढ़ते हो, लेसन्स पढ़ते हो, पाठ होते हैं, कहानियाँ होती हैं, किस्से होते हैं। यात्रा वृत्तांत मैंने काफ़ी पढ़े, मुझे अच्छे लगते थे और मुझे लेखकों की जीवनियाँ बहुत पसंद आती थी, कि वाह! अगर फणीश्वरनाथ रेणु है, प्रेमचंद है, हुँ, दिनकर है और महादेवी वर्मा जी हैं, तो उनकी जो जीवनियाँ होती थी तो मेरी अगर टीचर देख रही हैं प्रोग्राम तो वो मुझे 9 एंड हाफ देती थी, क्योंकि कभी भी इंग्लिश, हिंदी में आप पूरे मार्क्स नहीं दे सकते हो, तो शायद नहीं तब दे से सकते हैं। शुरू हुआ था। साइंस जी। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी मेजर्स रहा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैं तो मानती हूँ वो भी पोएट्री ही है। तो जी। एक तरीके से थ्योरम क्या जी, है, पोएट्री है। जी, जो शोध होते हैं, जो रिसर्च होते हैं, बिल्कुल, वो भी एक तरीके से अगर फिजिक्स को देखा जाए, या हम जिस तरीके से उसे देखते हैं वो वैसा बन जाता है, तो साइंस भी मुझे बन लगता है कि जाता एक तरीके से आर्ट्स ही है। और है। बिल्कुल, वो कहीं पर आपको एक और होराइजन्स एक्सपैंड करता है आपके, आपका एक आयाम आपका विस्तृत हो जाता है जब आप साइंस के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि आप एनालिटिकल सोच पाते हैं, आप इमेजिनेशन के साथ रियलिटी भी देख पाते हैं। देख तो पाते हैं, दर्शकों से बिल्कुल। बोल दूँ कि जैसे सुनील जी ने बताया मैं द्विभाषी हूँ, तो भाषा में वो आ जाएगा, और आज थर्सडे है, ऑफ़िस से लौटी हूँ, तो अंग्रेज़ी बार-बार थोड़ी-थोड़ी तो आने वाली है। जी, और यही जो कहते हैं ना, जो कनेक्टिंग लैंग्वेज है, जो और एक साहित्यकार है या एक कोई कवि है, तो उसको जो अपनी भावनाएँ हैं, वो जिस माध्यम से वो अपनी भावनाओं को पहुँचा सके अपने सुनने वालों जी, तक, वो इम्पोर्टेंट है। भले ही वो वो अंग्रेजी हो, इम्पोर्टेंट है। हिंदी हो या मराठी जी, या कोई और क्षेत्रीय भाषा हो, जी, आप जी, आपके विचार आपके सुनने वालों तक, आपके चाहने वालों तक पहुँचने चाहिए, वो बड़ी बात है। जी, और जी, और यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताऊँ कि जूही जी इंदौर की रहने वाली हैं। और इंदौर हमेशा से जो हमारे देश का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। हम अभी हाल-फिलहाल में इंदौर को सबसे क्लीन सिटी के रूप में जानते हैं। मेरे ख़्याल से 4 या 5 बार से 6 बार, लगातार 6 बार 6 से बार। लगातार जी, जी, तो 6 बार से लगातार इंडिया में बेस्ट क्लीन सिटी का जो खिताब मिल रहा है, वो इंदौर लेके जा रहा है। और मेरा भी 1-2 बार इंदौर जाना हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ थोड़ा उनकी बोली में अपनापन और जी। वहाँ के खान-पान और वहाँ की स्वच्छता ने काफ़ी प्रभावित किया। तो आप जब इंदौर में थीं, तो किसी विशेष किसी मंच ने या किसी खास पर्सनैलिटी ने आपको प्रभावित किया लिखने की ओर? जी, तो बचपन से घर में सबको कोई ना कोई पढ़ता है, कुछ भी पढ़ता है, उनका जो आपकी रुचि रहती है, कोई सिर्फ़ पेपर पढ़ता है, कोई सिर्फ़ जी, मैगज़ीन्स पढ़ता है। तो द वीक काका लाते थे, तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स किया तो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू, फिर इस जी, प्रकार के मम्मी को थोड़ा चाव था पढ़ने का। पर अगर प्रभावी तौर पे देखें कि अ, एक पेपर में छपना, या उसकी उस जो वर्ड प्ले जिसको हम कहते हैं, कि साहित्य की ओर रुझान, तो जी, मेरे पापा के जो भाई हैं, मेरे काका जी, जी, तो वो बहुत अच्छा लिखते हैं, तो वाह! उनका एक प्रभाव रहा। जबकि विधाएँ हमारी बिल्कुल अलग हैं। अ, अलग हैं। वैचारिक भिन्नता भी रहती है, पर होगी, ज़रूर होगी। उनकी वजह से घर में साहित्य का माहौल रहा। हुँ, जैसे आपने कहा कि इंदौर से हूँ, तो पोहा जलेबी से ज़्यादा राहत इंदौरी को सुना है। राहत तो इंदौरी को जी, जी। घर में हुँ, एक रहता है कि उस वास्तु में, जो एक घर जो हमारा था, तो वहाँ पर साहित्य कवि सम्मेलन भी, मुझे जितना याद है, मैं जब 8 साल की थी, या जी, कॉलेज के समय भी या स्कूल के समय भी, जी। कवियों का आना-जाना थोड़ा बहुत। अच्छा, जी। और ऐसा आयोजन होता था कि हम बच्चे थे, फिर भी हम रात को 2-2 बजे तक वो कवि हाँ, सम्मेलन सुना करते उत थे, और उ ठहाके उत्सुकता लगते रहे थे, अच्छा लगता था, हाँ, ले जाया अच्छा, जाता था। जी। तो एक तो और काका, और दूसरा काफ़ी अच्छे बड़े नामचीन नामों को मैंने सुना, तब शायद उतना ज्ञान नहीं था कि मैं जी, क्या सुन रही हूँ। क्या सुन रही हैं, ये बिल्कुल। मतलब ये बहुत बड़ा आशीर्वाद तब रहा मेरे साथ। हाँ, जी, नहीं वेद और अच्छा प्रताप है वैदिक देखिए जी को पढ़ा। अच्छा, वो वाह! एक कॉलम लिखा करते थे। हाल ही में उनका देहांत हुआ है। और तारिक शाहीन साहब, वो भी फैमिली फ्रेंड रहे। तो वाह! एक तरीके तो से उस वजह से जुड़ाव रहा। बाकी जी, तो सभी आप लोग वरिष्ठ हैं, तो आप लोगों को सभी को पढ़ा है, तो कहीं न कहीं सबका मुझ पर प्रभाव तो है।
बिल्कुल। और जैसा ना मैंने ज़िक्र इसलिए किया इंदौर का, क्योंकि वो भी एक कल्चरल सिटी है, एक जी, हेरिटेज सिटी है हमारी जी, देश की। और जैसे राहत इंदौरी साहब का आपने नाम लिया, तो उनकी एक अलग शख्सियत है, अपनी एक अलग पहचान है। जी, जी। और उसके बाद आप एक कल्चरल सिटी से दूसरे कल्चरल सिटी पुणे में आई, जी, क्योंकि जी, पुणे का अपना एक फ्लेवर है, जी, है ना? खान-पान से लेके, और आपको यहाँ पर यूथ दिखेगा पूरे इंडिया का, और एक अलग एनर्जी रहती है। और आप उस फील्ड में हैं, आप आईटी सेक्टर में हैं, तो जी, आपके साथ वो जो यूथ है, वो भी उस तरीके से लोग मिलते होंगे। जी, अ, बना रहता है, बना रहता जी। है। तो जब आप इस सेक्टर में आ गईं, आईटी सेक्टर में जब आईं, तो आपकी क्या शैली में कुछ परिवर्तन आया लिखने की, या जो आप पहले लिख रही थी, या जो सोचती थी, सेम रहा वो चीज़? ये मैं जानना चाहता हूँ। प्रभाव तो पड़ा, जी, शैली पर तो नहीं, अब मतलब क्योंकि भाषा मेरी थोड़ी, अब देखेंगे तो तत्सम शब्द ज़्यादा आते हैं। मैं जी, जितना उसको शुद्ध रख पाती हूँ, मैं रखती हूँ, कोशिश जी, करती हूँ। मुझे बोली से कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे अच्छा लगता है कि प्रचुर मात्रा में शब्द आपके ऐड होते जाएँ। जी, और बिल्कुल। कहीं-कहीं पर मैंने कुछ अंग्रेज़ी शब्दों का भी प्रयोग हिंदी कविताओं में, या हिंदी कविताओं का हिंदी शब्दों का प्रयोग, या इंडो यूरोपियन भाषाओं का जो एक प्रयोग रहता है, वो मैंने इंग्लिश में भी किया है। तो मैं एक्सपेरिमेंटल हूँ। जी, आईटी सेक्टर का प्रभाव तो नहीं पड़ा, पर हाँ, जो एक मेरा व्यक्तिगत रूप पे कॉर्पोरेट लेडी की जो जर्नी होती है, जी, वो शायद मेरे कविताओं में आ जाती है, क्योंकि मैं वर्किंग वुमन हूँ। जी, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर लिखती हूँ। मुझे बिल्कुल। वो एक जो स्त्री की छवि पहले से एक निर्धारित रूप से की गई है कि तुम कोमल हो, तुम ऐसी हो, हाँ, वो हाँ। शायद मुझ वो तक नहीं सूट नहीं पहुँच करती, पाता है। सूट नहीं करती। नहीं, नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं वैसी नहीं हूँ। नहीं मतलब है, मुझे बिल्कुल। जो है, ज जैसे मैं शहरी हूँ, तो मैंने शायद गाँव का परिवेश मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मैंने अच्छा, करीबी तौर पर नहीं देखा है। तो जो नहीं बिल्कुल, देखा है, मैं सच लिखती हूँ, तो जो देखा है, एक्सपीरियंस किया है, मैं वही लिख पाती हूँ। मैं बिल्कुल। वो बनावटी नहीं लिख पाती कि नहीं लिख अगर मुझे पाते। उठ के हॉर्न सुनने हैं सुबह, हुँ, और अगर मुझे धक्का-मुक्की में जाके पहुँचना है कहीं पर, तो मैं नहीं हुँ। लिखूँगी कि रवि का उदय हुआ और लालिमा दिखी, और मैं वो नहीं कर कैसे? सकती। क्योंकि जो मैंने नहीं, प्रैक्टिकली जो मेरी सुबह वैसे ही होती है, चिड़-चिड़ वैसे ही के होती साथ या चाय के कप के साथ। तो बिल्कुल, जो एक बिल्कुल। स्त्री की भावना यहाँ पर है, तो मैं जी। उसको एक अलग रूप नहीं दे दे पाती हूँ, तो वो एक हाँ, प्रभाव है। आईटी हाँ, सेक्टर का उतना ही हो जाता है कि आप अलग तरीके के लोगों से मिलते हो, जिस मिलते प्रकार हो, से मेरा बिल्कुल प्रोफ़ेशन है है। ह्यूमन रिसोर्सेज़ में, तो यहाँ पर काफ़ी तरह के लोगों के साथ बातचीत होती है, अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हैं। जी, ज़्यादा करके इंजीनियर्स ही होते हैं, तो उनके बिल्कुल, पर्सपेक्टिव्स बहुत थ्योरेटिकल भी होते हैं और बहुत लॉजिकल होते हैं, क्योंकि वो लोग प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बिल्कुल। तो उनसे बातचीत करके एक एक एडिशन मिलता ज़रूर है। बिल्कुल, हाँ, ये तो है, क्योंकि जैसा मतलब मेरा पूछने का आपसे जो ये था कि आपके पास एक मिक्स कल्चर के लोग आते हैं ना, सभी जी, प्रकार के लोग, हाँ। तो जैसा कि आपने कहा कि आप एकदम प्रैक्टिकल हैं। जो चीज़ आप फ़ील करती हैं, जिस चीज़ को आप महसूस कर हुँ, रही हैं अपनी दिनचर्या में, तो जी, आप उसी पर लिखना भी चाहती हैं। आप जी, जैसा आपने ज़िक्र किया कि आप वो सुबह को और शाम को अलंकृत नहीं करेंगी। आप जी उस नहीं। तरीके से लिखेंगी जो आप फ़ील कर रही हैं, जो आपके साथ हो जी, रहा है। बिल्कुल, और जी, झलकता भी है। हमने जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि आप पढ़ने-लिखने वाली जो आपका इंस्टा हैंडल है, उस पे भी हमने देखा है कि आप जब लिखती हैं, बहुत तटस्थ लिखती हैं। जी। और समझ में आता है कि हाँ, ये हो रहा है। ये हो रहा है। जी। तो जूही जी, अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि आपको कोई अपनी शुरुआती दिनों की कोई अगर आप अपनी कविता को याद करती हैं, तो आपके ज़हन में कौन-सी कविता आती है? और क्या आप पसंद करेंगी उसको अभी आप हम सबके समक्ष सुनाना? शुरुआती दिनों का थोड़ी त्रुटियाँ तो होती थी, क्योंकि वो अब समझ बिल्कुल। में आता है, ठीक है? जी। तो अगर आप कहेंगे कि पब्लिश करना जब से शुरू किया, क्योंकि लिखना ठीक था, पर आप जैसे कहते हैं कि इंडियन हाउसहोल्ड्स है या एशियन हाउसहोल्ड्स है, अगर आप बोल दो कि आप पोएट्री करना चाहते हो, अ, तो वो इतना ईज़िली नहीं लिया जाता, या आप आर्ट्स नहीं लिया पढ़ना चाहते हो, तो हाँ, आज नहीं, के अभी अभी परिवेश भी में आज जो पेरेंट्स हाँ। हैं, जी, जी। तो तब तब तो मैं सिर्फ़ ईयर बुक्स में छापती थी, या कहीं छप जाता था कभी न्यूज़पेपर वग़ैरह में।
जी। एक कविता है जो मैंने शुरुआती दिनों में लिखी है जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की, अच्छा। नॉट एसेंशियली जब पब्लिश हुआ होगा, जी। जब आपको याद है जब एक दुर्घटना हुई थी, जिससे आज भी आत्मा सिहर जाती है, वो थी निर्भया के साथ जो जी, हुआ था। जो बिल्कुल। तो उनकी जब हियरिंग आई थी सर, तब हुँ, मैंने वो लिखा था। जी। मैं 2 सेकंड दीजिएगा, मैं हाँ, आपको बिल्कुल, बिल्कुल, पढ़ती बिल्कुल आप जी, बिल्कुल। क्या हुआ राम तेरे राज का, वो अच्छा। मैंने लिखी थी। अब वो जी, किस जी। प्रकार से ली जाएगी उसको नहीं, बताइए। नहीं, आप बिल्कुल तो स्वागत मेरे है, आप केंद्र सुनाइए। में हमेशा ईश्वर ज़रूर रहा है। एक जैसे जी, कि स्त्री की अगर मैं बात करूँ तो मेरी कविताओं में वो झलकता है शायद, अगर एनालाइज़ मैंने बहुत नहीं किया है। जी, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं मुझे वो इस पे इनपुट देने के लिए। तो जी, ये कविता लिखी थी, क्या हुआ राम तेरे राज का, तो जी। वो पढ़ती हूँ। जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। और दर्शकों को बता दूं, जरा भी शायद मैंने एडिटिंग इसमें नहीं की है, एक आध शब्द इधर उधर मुझे बाद में जो ठीक किया मैंने वो। शर जी, तेरे सब क्यों ठंडे हैं पड़े, दुष्ट निर्भय डटे हैं खड़े, अज्ञान का घूंघट ओढ़े, वह विकल प्रतिदिन युद्ध लड़े, बनी सामान मात्र साज का, क्या हुआ राम तेरे राज का। हुँ, थे जो सगे उस पर टूटे, जब बच्ची छोटी होती है, थे जो बिल्कुल। सगे उस पर टूटे, बस मुट्ठी भर का मांस हुई, वह हुँ, निष्पाप वह जन्मा, फिर रूढ़ियों का ग्रास हुई, क्या बात आंचल मैला हुआ समाज का, क्या हुआ हुँ, राम तेरे राज का। क्या त्रेता में रावण थर्राया, भ्रमित ज्ञानी मरण पाया, द्वापर में एक पुकार पर तू त्रिलोक छोड़ दौड़ा आया, कली में व्यापार उसकी लाज का, कलयुग हुँ, में व्यापार उसकी लाज का, राज क्या का हुआ राम तेरे राज का। राज का। तो आखिरी कुछ शब्द है मेरे, और जी, मेरे प्रभु जी, से मेरे प्रश्न भी हैं, और उस दिन तक प्रश्न करूंगी जब तक इसके उत्तर नहीं मिलते, जी, कि है पत्थर में प्राण फूकने वाले, हे पत्थर में प्राण फूकने वाले, क्या धूल चढ़ी तेरे शस्त्रों पे, वनवासी सुंदर वस्त्रों में, तू मंदिर बैठा पाषाण है, क्या उठ बात है! समय है तेरे काज का, क्या हुआ राम तेरे राज का। क्या हुआ राम तेरे राज का? बिल्कुल। सत्य भयभीत और मौन हुआ, सत्य भयभीत और मौन हुआ, और मौन हुआ। जी, था ईश्वर अब तू कौन हुआ, त्याग माधुर्य संहार तू कर, रुद्र का अवतार तू धर, दे हिसाब कल और आज का, क्या हुआ राम तेरे राज का। बहुत खूब, बहुत खूब। आप मतलब एकदम अभी ना वो पूर्णा जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हैं, तो देखिए जी वो गूज़बम्प जी बिल्कुल एकदम रोंगटे खड़े कर रही है जब आपने आपकी ये बात सुनी और जी वो पीड़ा जो आपने महसूस की ना, वही आपकी लेखनी में प्रदर्शित भी हो रहा है। मतलब इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है, जो एक आम इंसान जो सोच सकता है, जिसको जी। उस घटना से, उस दुर्घटना हम्म। से आहत जिसका दिल हुआ है, वही ये चीज़ें लिख सकता है और बिल्कुल समाज को आपने एक आईना दिखाने की कोशिश की है कि ये हमारे समाज में अभी भी घटित हो रहा जी है ना? अभी भी कि हम घटित हो रहा है। प्रभु को हाँ, भोग लगा देते हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब उनको एक जो एक वनवासी था जिसकी छवि जी, हमारे मन में अभी तक है, मन में है, क्योंकि अभी हम तक है। राम कहते हैं तो एक धनुष बाण वाला वनवासी आता है मन में। बिल्कुल, कभी बिल्कुल, हमें कोई पॉलिटिकल किंग या राजा की छवि हमारे मन में कभी नहीं नहीं, आएगी, नहीं आती है, और बिल्कुल, हम बिल्कुल। मंदिरों में वही कर रहे हैं। तो वही कर बिल्कुल। जी तो वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की जो छवि है, उसको भी थोड़ा-सा अलग लुक में आजकल लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा प्रदर्शित रहे हैं। करते हैं। लेकिन जी जो उनकी सीख है जो राम राज्य की हम कल्पना करते बात हैं, करते तो हैं। बात करते हैं, तो वो देखने को कहीं नहीं मिल रहा। आचरण में वो देखने को जी कहीं नहीं मिल रहा है। तो बहुत खूब, बहुत सुंदर आपकी ये अभिव्यक्ति रही और हमारे साथ जितने दर्शक जुड़े हैं, बहुत तारीफ़ कर रहे हैं सब आपकी। धन्यवाद चेतन सबका। चेतन जोशी जी जुड़े हैं गोवा से, रेखा जी जुड़ी हैं पुणे से और मणि जी हमारे साथ मुंबई से। तो सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हमारी आज जो बातचीत हो रही है, हम रूबरू हो रहे हैं आदरणीय जूही गुप्ते जी के साथ पुणे से। तो मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर और एक बात बता दूँ जूही जी इस पेज नीलम सक्सेना जी के पृष्ठ की एडमिन हैं और बहुत सारी काव्य गोष्ठियों का संचालन और शोज़ लेकर के आती हैं
और आज हमें मौका मिला, उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, जूही जी, ये तो आपने जो अपने मन की भावना जो अभी व्यक्त की। जी। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार आप पुणे में रह रही हैं, तो पुणे में भी आपका, क्योंकि आप साहित्य प्रेमी हैं, आपका रुझान कविताओं की ओर है, तो आप पुणे में भी ऐसे कई संगठनों से जुड़ी होंगी, या जब ये ऑनलाइन जो सिस्टम शुरू हुआ हमारे कोरोना काल के बाद, तो क्या आप इससे पहले ऑफलाइन पोएट्रीज में भी इन्वॉल्व होती थी, जी। उनके सेशन जी। करती थी? तो उसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि पूना, मैंने जैसा पहले कहा कि एक कल्चरल सिटी है, तो हमारे कल्चरल दर्शक सिटी। जानना चाहेंगे। जी, बिल्कुल। जी। जी, तो मराठी में सर, पुणे को जैसे कि आप जानते हैं कि मराठी में शिक्षा का जो है एक मायका माना जाता है पुणे को। मायका माना तो जाता है, हाँ, बिल्कुल। तो जी, सरस्वती जी का मायका जिसको कहते हैं, जी, तो वहाँ पर तो साहित्य से दूर रहना असंभव था। तो बिल्कुल। कुछ कल्चरल फेस्ट, लिट फेस्ट में मैं ज़रूर मैं जाती हूँ, पुणे लिट फेस्ट, वहाँ पर जी, आप मुझे ज़रूर देखेंगे। या जी, जहाँ पर भी इस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, यथासंभव जाती हूँ, जो जाते भी हैं। शेड्यूल्स उसमें रहते हैं। जी, अ, 2015 में पुणे बुक लवर्स करके एक एक को-फाउंडर के तौर पे मैंने ग्रुप शुरू किया था, जी, और ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि हम पढ़ें, क्योंकि जब तक पढ़ें, आप पढ़ते नहीं हैं, मुझे नहीं लगता कोई अच्छा लिख सकता है। बिल्कुल, और बहुत ही पढ़ना कोई ज़रूरी है। गॉड्स गिफ्ट है तो पता नहीं, पर मेरा ऐसा बहुत फिक्सेटेड ओपिनियन है कि आपका पढ़ना बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो। लिख सकते हैं, बिल्कुल सही कह जी, रही तो हैं आप। पुणे बुक लवर्स करके क्लब शुरू किया था। उसको काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला, लोग हुँ, जुड़ते गए। जी, ऑफ़िस से जैसे निशात जी जुड़े हैं, वो मतलब तब से मेरे साथ हैं। अच्छा, तो बहुत मेरे बड़े भाई के रूप में बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने तब देखा है मुझे जब इस तरह की कविताएँ मैं लिखती थी, जी, और जी, एक-दूसरे को हम शेयर करते थे, तो हम किताबें वग़ैरह पढ़ते थे साथ में। वो सिलसिला अभी जी, भी जारी है, वो ग्रुप बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला उसको। जी, उसके अलावा फिर पढ़ने-लिखने वाले करके हम लोगों ने कविता का अलग ग्रुप हम लोगों ने बनाया, अच्छा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो साहित्य पढ़ता हो हर तरीके का वो जी, कविताएँ भी पढ़ता हो। जी, क्योंकि काव्य एक अपने आप में बहुत बड़ी विधा है और बहुत बड़ा समुद्र है। तो हम लोगों ने जी, फिर एक और ग्रुप बनाया पढ़ने-लिखने वाले, और एक संगठन रहा, बाकी नीलम जी का आशीर्वाद है, बाकी और भी ग्रुप्स हैं। मैं जानती हूँ जहाँ पर कला है, वहाँ पे कलाकार पहुँच जाता है, जहाँ पे पहुँच जाता एक मक्खी की तरह मैं पहुँच जाती हूँ जहाँ गुण होता है। है। जी, तो जी, मैं कभी खुद को रुक दूर नहीं रख पाती हूँ। तो ऐसे कुछ एक समूह नहीं, बट हाँ, ये 2 समूह, क्योंकि मैं इनकी फाउंडर रही हूँ, जी, को-फाउंडर रही हूँ, तो उस वजह से एक संचालन करने के रूप में मैं ऑर्गेनाइज़र के तौर पे तो जुड़ती रही इससे। जी, बाकी जहाँ-जहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार से परफॉर्मेंस पोएट्री होती है, स्लैम पोएट्री होती है, या जी, हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो, उर्दू हो, काफ़ी अच्छे ग्रुप्स हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मेरे, जी, तो जी। उनको सुनने बिल्कुल मैं जाती हूँ। बिल्कुल। जी, और ये ख़ास बात है ये, मतलब, और ये बेनिफिट है पुणे में रहने का। जी, है ना? कि उस तरीके के लोगों से, उस माहौल से हम घिरे रहते हैं, घिरे और रहते हैं। जी, तो और ये अच्छा लगता है क्योंकि वो आपके मूड को सूट करता है। आप चाहते हैं वहाँ जाना, है ना? रिलैक्स हुँ, होना, अपनी बात रखना या सुनना। कभी-कभी हुँ, मैं देखता हूँ कि ऐसी ऑफ़लाइन मीट्स में लोग केवल सुनने के लिए भी आते हैं, ज़रूरी नहीं जी, है कि केवल परफ़ॉर्म करने आएँ, हाँ, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। वो जो लोग आते हैं सुनने के लिए, वो अपने आप में सक्षम कवि हैं। वो जी, कुछ न कुछ वहाँ पर उस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके सुना सकते हैं, लेकिन वो मैं देखता हूँ कई बार यहाँ पर कि लोग केवल सुनने के लिए आते हैं। तो वो जी, बहुत अच्छी बात लगी मेरे को, और जैसा आपने ज़िक्र किया। तो अभी मैंने आपकी एक बीच में एक काव्य गोष्ठी को देखा था इसी मंच पर। उसपे जो आपका करंट सिनेरियो में आपने कुछ एक कविताएँ लिखी थी, तो वो बहुत उम्दा लगी। तो उससे मेरे को एक आभास हुआ कि आप जो आज हमारे सामने जो घटित हो रहा है, आप उससे भी प्रेरणा लेकर के लिखती हैं। आपकी जो लेखनी जो लेखन का जो नज़रिया है, वो इस प्रकार है। तो क्या जी। हाल-फिलहाल में आपका किसी मुद्दे के ऊपर कोई लिखी हुई कविता,
जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें, या जो आपको पसंद हो, जो आप इस मंच पर सुनाना चाहें, हाँ, तो स्वागत है आपका। तो मेरा सर एक तो रहा कि अभी हाल-फिलहाल में तो ऐसा बहुत कुछ घटित हो रहा है, हाँ, तो नहीं। अभी थोड़ा मैं बचती भी हूँ, क्योंकि क्या हो जाता है कि आप मानेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे कवि हैं स्वयं और आपको काफ़ी सुना और पढ़ा है, तो आप ये मानेंगे बात कि आजकल कैसे हो जाता है कि कुछ भी अगर घटना होती है, तो वो उस घटना को इतना डाइल्यूट कर दिया जाता है और उसको एक कविता हाँ, लिखने का माध्यम मान लिया जाता है। तो वो माध्यम मान लिया। उसी उसी एक टॉपिक पर जो है 5-6 कविताएँ सुबह, मतलब जब तक न्यूज़ नहीं पहुँचती तब तक कविताएँ पहुँच जाती हैं। चाहे पहुंच उनका जाती है। जो भी उनकी क्वालिटी हो वो बात अलग हो जी, जाती है। वो, तो मैं हाँ, थोड़ा लेकिन बचती हूँ कि व्यक्त करना है खुद को, पर तभी करना है जब दिल से हो। जैसे आपने दिल कहा से हो। कि साफ अगर आपका मन नहीं है, अगर आप आहत सच में नहीं हुए हैं, या आपको कोई बहुत चीज़ अच्छी नहीं लगी लगी। हो, बिल्कुल, और नहीं भी लगती हो, अच्छी लगती भी हो, कुछ अच्छा भी घटित होता है आपके आस-पास, बिल्कुल, बिल्कुल, तो जब तक वो आप पे सच में प्रभाव नहीं डालता, थोड़ा मैं बचती हूँ लिखने से, जब तक आप सच में वो बिल्कुल। फ़ील नहीं करती, क्योंकि अ, आप मानेंगे कि जब आप लिख लेंगे तो सुनने वाले को, पढ़ने वाले को, श्रोताओं को, पाठकों को समझ आ जाएगा कि ये बनावटी लिखा है और आप हाँ, कहीं बिल्कुल। न्याय नहीं करते हैं आपके साथ। न्याय नहीं कर पा रहे, बिल्कुल। छोटी-सी कविता है कि जी। हम आजकल कुछ नहीं चाहते, मतलब क्योंकि आजकल एक ओपिनियन रखना और अपने आप से दूसरे का भिन्न ओपिनियन होना, ये हाँ, बहुत चलन में है। बात चलन बाहर हो गई है कि दोनों उसके ये बाद भी साथ रहते हैं। साथ रहते हैं, हाँ। हाँ, कि आपके और मेरे विचार भिन्न हैं, हाँ, मतभेद है, पर मन से आप में कोई भेद नहीं है, आप अच्छे बहुत दोस्त हैं। आपने आपकी बात रखी, मेरी रखी, तो शायद वो अब इंसान नहीं चाहता है, तो उसपे ही कुछ लाइनें लिखी थी, वो पढ़ती हूँ। जी, स्वागत है आपका। एक शांति नहीं चाहता, दूजा युद्ध नहीं चाहता। वाह! एक शांति नहीं चाहता, दूजा युद्ध नहीं चाहता। वो यशोधरा विरोधी है, ये बुद्ध नहीं चाहता। क्या बात है! वो यशोधरा विरोधी है, ये बुद्ध नहीं चाहता। जी, शिथिल मनुपुत्र कोई अनिरुद्ध नहीं चाहता। क्या बात है! शिथिल मनुपुत्र कोई अनिरुद्ध नहीं अनिरुद्ध नहीं चाहता। चाहता। वाह! भू भाषा भावना, दर्शकों से निवेदन, ये लाइनें बड़े ध्यान से सुनिए। भू भाषा भावना अति शुद्ध नहीं चाहता। हाँ, सही लालसा बात है। के वश में वो मार्ग रुद्ध नहीं चाहता। सही बात है, अज्ञान बिल्कुल। में डूबा हुआ संबुद्ध नहीं चाहता। और आखिरी दोनों लाइनें, इनमें कुछ प्रसंग है। जी, सियारों का राज अब सिंह प्रबुद्ध नहीं चाहता। सही बात है, सियारों का बिल्कुल। राज अब सिंह प्रबुद्ध नहीं नहीं चाहता। चाहता। मुकुट से छूटा कली युग युग समृद्ध नहीं चाहता। क्या बात है, क्या बात है! बहुत खूब, बहुत खूब। एकदम प्रभावित करने वाली आपने पंक्तियाँ लिखी हैं। और बिल्कुल, जैसा आपने बताया ना कि लोग चाहते तो सब हैं कि हमें ये भी मिले, हम वो भी मिले, लेकिन उसके लिए आप एफर्ट नहीं करना चाहते, है हुँ। ना? आप है ना? और एक तो स्टैंड नहीं ले बहुत पाते सुन हैं, मतलब एक स्टैंड नहीं ले पाते, किसी को बिल्कुल। लगता है युद्ध लड़ो, सब कुछ हाँ, बर्बाद कर तो दो, दूसरे देश को, कर अपने दो। देश को, और कोई बिल्कुल, चाहता है कि बिल्कुल। चुपचाप बैठे रहो। तो मुझे लगता है बैठे कि रहो, दोनों का एक संतुलन बहुत ज़रूरी है। बहुत यशोधरा भी ज़रूरी है। चाहिए, एक सिंगल मदर भी चाहिए, चाहिए, और हमें बुद्ध भी चाहिए। बुद्ध भी चाहिए, बिल्कुल। तभी जी, न्याय है, तभी न्याय है। जी, और जी, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हमारे व्यूवरशिप आज बहुत बढ़ती जा रही है। क्या मुंबई बात है। से जी, मुंबई से अनूप पांडे जी, हमारे बड़े भैया, स्वागत कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका। नीलम जी जुड़ी हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद नीलम मैम। आप आते हैं तो एक आशीर्वाद मिलता है हम लोगों को। जी, बहुत जी। अच्छा लगता है। जी। और शुभांगिनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। निषाद जी शुरू से जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। नीलम मैम कह रही हैं बहुत बढ़िया। धन्यवाद मैम, आप आ गए, आप सुन रहे हैं, आपने समय निकाला, बहुत बड़ी बात है। और हम सुन रहे हैं, हम रूबरू हो रहे हैं आज आदरणीय जूही गुप्ते जी से, जो पुणे में रहती हैं, और नीलम सक्सेना जी के पृष्ठ पर, हम सबके पृष्ठ पर वो एडमिन हैं, बहुत सारे काव्य गोष्ठियाँ, बहुत सारे शोज़ लेकर के वो आती हैं, और आज हम उनसे रूबरू हो रहे हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। जी। जी, तो जूही जी, आपने
अब अभी तक तो हमने आपसे व्यक्तिगत तौर पे जाना कि आपका रुझान, आपकी लेखनी पर प्रभाव और इंदौर और पुणे कल्चर का प्रभाव किस प्रकार पड़ा, है ना? अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपने सह संपादित किया है, आपने बताया था इनको तो उन सह संपादन करने में क्या चैलेंजेस हैं और क्या अनुभव रहा आपका, जो आपने जितनी भी पोइट्री बुक्स का किया, तो उसमें क्या आपको चैलेंजेस आए और किस प्रकार क्या आप उसको एंजॉय कर रही हैं उस काम को, थोड़ा उसके बारे में जरूर बताएं। जी, तो संपादन सर जैसे कार्य होता है कि आपको एक तो कुछ त्रुटियां हो, कुछ आपका एक ब्यूटिफिकेशन हो, आप करते जी हैं किसी भी भाषा का, जी तो आप जब किसी और का लिखा संपादित करते हैं, खासतौर पे कविताएं, तो दोनों चीजों में ये हो जाता है कि आपको लेखक की शैली, उसकी मौलिकता और उसका जो एक जो व्यक्तिगत मत है या जो जिस प्रकार का भी है, वो आपको एक बनाए रखना होता है। जी आप बिल्कुल। उसको काट छाट कर सकते हैं, माली के जैसे देख रेख कर सकते हैं, आप उसको बहुत सुंदर दिखा सकते हैं, पर उसमें बचना होता है कि उसकी शैली वैसी की वैसी बनी रहे, चाहे काव्य हो बिल्कुल या चाहे उपन्यास हो। तो वो संपादन में एक रहता है एक चैलेंज। रहता है। बहुत बिल्कुल अच्छा लगता है क्योंकि सबसे पहले किताब पढ़ने को मिल जाती है। मिल जाती है। तो जी जी बिल्कुल। एक पाठक के तौर पे जब तक वो एक हाँ, तो ये सच बात है कि आपको वो प्रति मिल जाती है मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में या एक प्रति आपको बिल्कुल मिलती है, मिलती है। तो वो अच्छा लगता है। और अलग-अलग तरीके का लेखन आपको पढ़ने को मिलता है, पढ़ने को तो मिलता वो है। बहुत जी। अच्छा लगता है। हम्म, दूसरा हाँ, कभी-कभी चैलेंजेस आते हैं क्योंकि आपके और जो लेखक होता है वो बड़ी ऊर्जा के साथ कुछ लिखता है बिल्कुल। और ये बहुत मानव मन का बहुत ही एक स्वाभाविक सा गुण है कि अगर आप किसी की गलती उसमें बता दो कि क्या हम इसको इस हाँ। तरीके से लिख सकते हैं, हम्म, तो वहाँ पर थोड़ा हमें संवेदनशील होके देखना पड़ता है क्योंकि देखना पड़ता आप जो जिसने लिखा है, वो जिसने क्रिएट किया है, वो सृजन करता है और बिल्कुल उसकी बनाई हुई जो भी एक कल्पना शक्ति से जो एक उसने लिखा है या उसको क्रिएट किया है, क्रिएट किया है। वो आपको वैसा का वैसा बनाए रखना पड़ता है। जी। हाँ, तो कभी-कभी ये होता है उपन काव्य या भाषा में या किसी भी प्रकार के संपादन में जी जैसे आप जानते हैं कि आपकी जैसे मैं आती हूँ इंदौर से, तो प्रभाव पड़ता है भाषा का, बिल्कुल। बोली का। आपने जैसे कहा कि अपनापन होता है, तो कुछ शब्द मेरे मतलब ना चाहते हुए या मैं अनभिज्ञ होती हूँ कि क्या मैं सही हाँ। बोल रही हूँ या क्योंकि वो मेरी मेरी तरीके से वो सही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब इसमें ये हो जाता है कि अगर किसी जो है मैं नॉर्थ या साउथ या किसी और रीजन के लेखक का कार्य संपादन करके दे रही हूँ, तो वहाँ पर ये तकलीफ थोड़ी-सी आती है कि उनकी बोली और मेरी बोली में थोड़ा थोड़ा सा फर्क फ़र्क होता है। जी बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें यहाँ पर कही जाती है, जैसे आप कहते हैं कि हाँ प्रभाव आपका पड़ता है, आपको पता भी नहीं चलता, आप जहाँ पे सालों से रहते हैं बिल्कुल। और वो भाषा भी सही है और जो लेखक जहाँ से आता है उनके रीजन की, उनके क्षेत्र की, वो वो भाषा क्षेत्रीय वो बोली बिल्कुल वो उससे क्षेत्र। प्रभाव आता है। तो वो जी आप ये नहीं बिल्कुल। कह सकते कि नहीं ये गलत है या सही है क्योंकि दोनों अपनी नहीं, जगह है। अपनी जगह है बिल्कुल, क्योंकि जी, वो तो संपादन में उस प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं। आते हैं क्यों, और वो क्या होता है कि जो जैसे अभी जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, तो जी। मेरी बोली में मैं कई बार स को श बोलता हूँ, आता है वो हुँ, उच्चारण में, हुँ। है ना? तो इस तरीके से लेखनी में भी कई बार ऐसा होता है कि जी, क्षेत्रीय भाषाओं का जो है वो प्रभाव झलकता है। हर जी। कवि हो या लेखक हो, हाँ, उसकी और वो शैली भी झलकती है कि वो जी, उससे पता जी। लगता है कि वो किस क्षेत्र का निवासी है या कहाँ हाँ, का प्रभाव है। हाँ, हाँ, हाँ। तो जो जब आप संपादन कर रही हैं, तो आपको इन सब मूल्यों को देखना पड़ता है, समझना जी। पड़ता है कि तो वो एक उसका बैकग्राउंड रहता है और उस हिसाब से फिर आप उसको करेक्ट कर पाते हैं। जी, बिल्कुल सही दिशा में आपने ध्यान खींचा और जी, और काफ़ी लोगों ने अभी एप्रिशिएट यात्रा लंबी है जी, कुछ एक 3-4 पुस्तकें ही की है अभी तक।
जी, और जी, जब जी। काव्य संग्रह होते तो और मजा आता है, क्योंकि अब 40-50 कवि हैं, हाँ, सबका एक अपना अपना एक तरीका है, और कहीं कहीं पर जैसे मेरी एक कुछ ओपिनियंस है, अपने आपके व्यक्तिगत मत है, निजी जी, विचार है, उनको आपको बिल्कुल, परोक्ष रख के, उनको अलग रख के आपको जब संपादन करना पड़ता है तो थोड़ा तकलीफ होती है, पर कर देते हैं, होती है, क्योंकि कर देते हैं। पाठक पहले है, शायद लेखक बाद में है, तो लेखक, इसलिए जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और पाठक हैं तभी लेखक है। पाठक है तभी लेखक है, जब भी है ना? पढ़ती हूँ तभी जी, पढ़ने लिखने वाली हूँ। तभी है। जी, 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 और बहुत अच्छा लग रहा है जूही जी, आज आपके साथ हम रूबरू हो रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ही आपकी जो बातें हैं, आपका जो अंदाज़ है, और आपका दृष्टिकोण है, वो बहुत ही सकारात्मक है। और आपकी बातों से हमारे साथ जो जुड़े हुए दर्शक हैं, माधवी जी जी, जुड़ी हुई हैं, आपके लिए लिख रही हैं ट्रू वर्ड्स। जी, बिल्कुल, और प्रसन्ना मैम हमारे साथ जुड़ी हैं, जो बिल्कुल आपको जो आपने बात कही, उससे एग्री हुँ, करते हैं। तो जी, जी, बिल्कुल, अब ठीक है, संपादन हो गया। अब आप मेरे को जल्दी से ये बताइए कि आपने कुछ बाल कथाएँ को भी लिखा है ना? जी, या उनका बाल संपादन कथा किया है? नहीं, बाल उपन्यास है एक, जिसमें मैंने बाल अपनी उपन्यास। जी, मैंने उसके लिए अच्छा, अंग्रेज़ी कविताएँ लिखी थी, तो अच्छा। वो सबसे कठिन कार्य अभी तक वो का। कर हाँ, क्योंकि वो जो बाल मन है, वो जो बाल मन है, उसको पकड़ना और उसके हाँ, भीतर तक पहुँचना, वो बहुत बड़ी बात है। जी, आप बड़ी-बड़ी जी, बातें कर सकते हैं, बहुत हाँ, कठिन शब्दों को इस्तेमाल करके एक जी, बहुत ही मतलब अलग लेवल के लोगों जी, तक आप पहुँच सकते हैं। लेकिन जो जी, बाल मन है, जो बच्चों का हृदय है, उसमें हाँ, पहुँचने के लिए आपको बच्चे जैसा ही होना हाँ, पड़ेगा, है ना? हाँ। तो क्या आप शब्द भी तो वैसे रखेंगे, जी, आप बिल्कुल, हाँ। जो है बोली भाषा भी आपकी जो क्योंकि अंग्रेज़ी में लिखा था और जी। पहली बार बाल कविताएँ लिख रही थी, तो वो जी, उपन्यास के हिसाब से चैप्टर के हिसाब से आती जा रही थी। जी। तो वो एक एक वो बड़ा अच्छा कार्य लगा मुझे करने के लिए। जी। तो हाँ, 4 वो लाइनें थी। जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल स्वागत है अगर आप सुनाना चाहें। अभी तो नहीं सर, वो मतलब मैं अच्छा, कहूँगी ठीक है। लोगों से कि वो किताब पढ़ें। वो अच्छा, हाँ, ठीक है। क्योंकि जिनकी जिनकी किताब है रुचिता माथुर जी, उसका अच्छा, नाम 10 शिफ्ट है, और अच्छा, मैं चाहूँगी कि वो दर्शक खरीद के पढ़ें, और बच्चों को आजकल जो है जिस प्रकार से है कि कुछ परिवारों में बच्चे बिल्कुल किताबें पढ़ते हैं, बड़े चाव से पढ़ते हैं, बिल्कुल। पर मैं निवेदन करूँगी कि एक हैबिट जिसको एक दिनचर्या का भाग बनाना है, तो पढ़ने का, ज़रूर बिल्कुल। बच्चों को प्रेरित करें पढ़ने के लिए। बहुत अच्छी किताब है, यही नहीं, नीलम सक्सेना जी स्वयं बहुत अच्छी बाल उपन्यासकार हाँ, हैं। जी, तो जी, उनकी जी, किताबें भी, मटमैला हाँ, मशरूम और इत्यादि, मुझे बहुत पसंद है। पर मुझे लगता हाँ, था बाल लेखन है, थोड़ा लिखते होंगे कैसे? लिखते पर हैं जब खुद कैसे किया तब जी, और जैसा आपने मटमैला मशरूम का ज़िक्र किया नीलम जी का, जी, हुँ, और हम जानते हैं कि उसको उस किताब को कितनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। हम सब बहुत प्रसिद्ध साक्षी हैं है। उसके। जी, 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 तो जूही जी, अब हमने आपके बारे में जान लिया, कोशिश की आपको जानने की इस कार्यक्रम के माध्यम से। आपके जो वर्क प्रोफाइल है उसके साथ-साथ आप इस काव्य के क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हैं। जी, बहुत अच्छा लगा आज इस मंच पर आपने समय निकाला, और इस तरीके से धन्यवाद। आपने अपने बारे में बताया, बहुत सादगी से आपने बताया, और बहुत अच्छा लगा। और अब मैं एक आपसे गुज़ारिश, मेरी एक आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि कुछ हमें एक आपकी कविता जो आपने लिखी हो, जो आपकी पसंद हो, अगर आप उसको हम जी, सबको सुनाना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा। जी। जी। तो मैं कुछ एक 2-4 कविताएँ मैंने सोचा था कि अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ूँगी, जी, क्योंकि बिल्कुल, आज स्वागत है। 11 है, आज एकादशी है, एकादशी वो है, बिल्कुल। कृष्ण का जी, दिन है, कान्हा का दिन है, जी, और बिल्कुल। पुणे में इसको जो है आषाढ़ी एकादशी को बहुत माना जाता है, और हाँ, पंढरपुर यात्रा का एक समापन आज जिसको समापन, कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, समापन आज है, बिल्कुल। भरी बारिश में वो यात्रा संपन्न की जाती है। तो जी, कृष्ण बिल्कुल। के लिए ही कुछ सुनाती हूँ, जी, क्योंकि स्वागत है, कर स्वागत है, जी, स्वागत है। तो एक वर्किंग वुमन, एक कामकाजी स्त्री की तरफ से है ये, कि 56 भोग बनाती थी,
सजती तुम्हें सजाती थी, क्या बात है। रफ्तार उसे उलझा सी गई है, पर मुस्कान वही है तुम ही समझो। वाह। भूली नहीं है मुरली की धुन, गुम हुए हैं पायल कुमकुम, हाँ, होड़ उसे बहला सी गई है, पर प्रीत वही है तुम ही समझो। तुम ही क्योंकि समझो, क्या बात सबसे ज्यादा स्त्री मन को समझने बिल्कुल। वाले कृष्ण सबसे परम पुरुष। जी। भूली नहीं है मुरली की धुन, गुम हुए हैं पायल कुमकुम, होड़ उसे बहला सी गई है, पर प्रीत वही है तुम ही समझो। बहुत खूब। चूड़ी मेहंदी मजबूर हुई है, त्योहारों से कुछ दूर हुई है, बहुत दौड़ खूब। उसे थका सी गई है, पर जी, आस वही है तुम ही समझो। तुम ही समझो, क्या बात है, बहुत खूब। जी, जी कुछ लाइनें। अब स्पर्धा ही व्रत उसका है, अब स्पर्धा ही व्रत उसका है, निडर साहसी मत उसका है, चोट उसे दहला सी गई है, उड़ान नहीं है तुम ही समझो। बहुत खूब, बहुत खूब। सहमी कल थी आज लड़ी है, अंतिम लाइन है। सहमी जी। कल थी आज लड़ी है, घड़ी से आगे निकल पड़ी है, वाह, रीत अगर वो निभा न पाए, कोई नहीं समझेगा कान्हा तुम ही समझो। क्या बात है। कोई नहीं समझेगा कान्हा, तुम ही समझो। वाह, जी, बहुत क्योंकि सुंदर। लाद दिया जाता है ना, क्योंकि जी, कामकाजी स्त्री से एक डबल सी एक्सपेक्टेशन है कि तुम बिल्कुल। हाँ, भोग भी लगाओ, ये हाँ। भी करो। सही टारगेट कह भी रहे ले लो। बॉस को लगता है कि सिर्फ टारगेट्स है, हो। घर वालों को लगता है कि भोग ही तो बनाने हैं। भोग ही और तो दोनों बनाने हैं। प्रायोरिटीज है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। प्रेम कम हुआ है, ऐसा नहीं हाँ, है कि कल्चर नहीं। अच्छा नहीं लगता जी। कृष्ण के लिए। और ये बहुत बड़ा सर मिथ है लोगों का कि जो औरतें कॉर्पोरेट में आगे तरक्की करती हैं, उनको ट्रेडिशन से या कल्चर से कुछ उनको खींच है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, नहीं, अगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी कुछ और भावना है। जोई जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से, नीलम सक्सेना जी के इस पटल से, मैं अपने सारे दर्शकों को और आज ये एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो महिलाएं कॉरपोरेट वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं, आप उनके लिए एक उदाहरण हैं जोई जी। कि आप अपने काम के साथ साथ आप किस प्रकार, आप देखिए कितने आप, मैं कह सकता हूँ, संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। आप कई देखिए, जिसके अंदर भावनाएं हैं ना, जिस मनुष्य के अंदर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो वाकई में उसका मानव जीवन सफल है। अब जब आपके मन में भावनाएं ही नहीं रहेंगी किसी भी व्यक्ति के मन में, हम्म। तो हम्म। फिर उसका जीना व्यर्थ है। तो हाँ, फिर वो औपचारिकता है, वो सिर्फ परंपरा औपचारिकता है। निभाने वाली बात हो जाती है। बिल्कुल। तो जी। उस तरीके से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप उदाहरण हैं, कि आप किस प्रकार से आप सामंजस्य बैठाती हैं घर-परिवार और अपने जॉब के बीच में, है ना? और साथ-साथ केवल घर-परिवार और जॉब नहीं, आप उसके बाद जो अपने जो आपको आनंद देता है, मैं जी। ये समझ सकता हूँ इस लेखनी के माध्यम से। तो आप उसको भी, वो भी आप कार्य कर रही हैं। स्वांता सुखाय के लिए मैं कह सकता हूँ, है जी। ना? जी। और आप प्रेरित कर रही हैं हम जैसों को, या और जितनी महिलाएं हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं या जो घर में व्यस्त हैं। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि हर व्यक्ति के अंदर में एक कवि होता है। हर व्यक्ति, वो कोई अपनी भावनाओं को प्रकट कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। तो जी। अब आपसे आज अगर प्रेरणा लेकर के हमारे कुछ दर्शक और जुड़ जाएँगे और इस शो को जब देखेंगे और कुछ लिख पाएँगे और हमसे शेयर करेंगे, तो हम समझेंगे कि जी। ये कार्यक्रम हमारा सफल हुआ, है ना? जी। और जी, बहुत बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है जूही जी। और समय इस तरीके से तेज गति से आगे बढ़ रहा है कि जी। मैं सोच रहा हूँ कि आपसे एक और कविता सुन ली जाए, अगर आप के पास हो, और जी, फिर हम बिल्कुल। वो समापन की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि हाँ। अभी हमारे साथ जिस प्रकार से दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जी। जी, तो वो एक इंडिकेशन है कि समापन जी। को थोड़ा-सा और टाला जाए। जी। तो जूही जी, स्वागत है आपका, एक और कविता के साथ। जी। तो ये सब उन सब लोगों के लिए, जैसे आप उत्तराखंड से आए हैं सर, पिथौरागढ़ जी, से, मैं इंदौर से हूँ, और जी, हम बड़े शहरों की तरफ आए, कभी काम के लिए, कभी स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा जी, के लिए। तो जी, हम यहाँ के होके रह गए। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हम हमें हमें इंदौर भी याद आता है, हमें पुणे भी प्यारा लगता है। तो जो हम आजकल की पीढ़ी है उनकी तरफ से है ये एक निवेदन आप सबके समक्ष मंच को
बिल्कुल पूरे रिस्पेक्ट के साथ। महानगर जी। को भागे जाते आजकल के लोग, जाने कहाँ-कहाँ से आते आजकल के लोग। क्या घर बात से दूर घर बसाते, सीमाएँ समटाते जाते, 100 तरह के खाने खाते आजकल के लोग। है आजकल के लोग। टेबल पर ठहाके लगाते आजकल के लोग, क्योंकि हमें बिल्कुल। लज़ानिया भी पसंद है, हम लेबनीज़ भी खाते हैं, हम चाइनीज़ भी खाते हैं, दाल-बाटी हमें बहुत अच्छी लगती है और घर के चूल्हे की रोटी सही हमें बात। बहुत पसंद है, तो उस सब के बिल्कुल, लिए कि 100 तरह के खाने खाते आजकल के लोग, टेबल बिल्कुल, पर ठहाके लगाते आजकल के लोग, भाषा बोली पसारे जाते आजकल वाह! के लोग, बिल्कुल, सारे भेदभाव मिटाते आजकल के लोग, आजकल के लोग। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बंजारों सम जीते जाते आजकल के लोग, वाह! सूनी चौखट दीप जलाते आजकल के लोग, आजकल के ऊंची मंजिल पतंग उड़ाते, हाई राइज बिल्डिंग्स में भी हम आपकी बिल्कुल, संस्कृति हम लोग अपनी बना बांध के रखते मनाते हैं। हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ऊंची मंजिल पतंग उड़ाते आजकल के लोग, सब अपने रंग रंगते जाते आजकल के लोग, बहुत खूब। देश विदेश को दोस्त बनाते आजकल के लोग, आजकल के लोग, वाह! सीमाएं सिमटाते जाते आजकल के लोग, बहुत खूब, सरपट बहुत खूब। सरपट दौड़े जाते आजकल के लोग, मेहनत से जी नहीं चुराते आजकल के लोग, हाँ क्या बात ठूठी चप्पल नहीं बनवाते आजकल के लोग, है। कुछ उधड़ा रफू नहीं कराते आजकल के लोग। आजकल के लोग, बिल्कुल। हमको सब कुछ नया चाहिए, हमको जी, रिलेशंस जी। में भी ब्रेकअप, रिबाउंड हाँ, सही कह रहे हम हैं। नहीं चाहते कि कुछ रफू हो जाए। नहीं, उधड़ा नहीं, नहीं। रफू मूव ऑन मूव ऑन कूल वर्ड है। वाह! बिल्कुल। उधड़ा रफू नहीं कराते आजकल के लोग, कल के लिए नहीं बचाते आजकल के लोग। आजकल के लोग, बस क्या आज बात में जीते जाते, हो मन में है। वो कह जाते, चुप आजकल हो के नहीं सह जाते, वाह! फिजूल फिक्र नहीं बुनाते आजकल के लोग। आजकल बिल्कुल, बहुत रूढ़ियां खूब। धूड़े सी उड़ाते, रूढ़ियां धुएं सी उड़ाते आजकल के आजकल लोग। के लोग। और है इनको बहुत समझाते आज कल के लोग, मम्मी हाँ। पापा दादा दादी है इनको बहुत समझाते आजकल के लोग, और इनको क्या समझेंगे कल कल के लोग। ये भी सही कहा आपने। क्योंकि वो और क्योंकि एडवांस हम पीढ़ी आएगी ना। जी बिल्कुल, क्योंकि जो पहले की पीढ़ी थी हमसे शायद पहले की, वो जी, बहुत जमीन से जुड़ी हुई थी, और जो बिल्कुल, अभी की पीढ़ी है बहुत सातवें आसमान पर है। हम ही बिल्कुल। कहीं हैं जो गलिवर की तरह कभी लिलीपुट में तो कभी ब्रॉम्पटन में। और नहीं, हमें बहुत दोनों बहुत बड़े बड़े अच्छे लगते जी, हैं। बिल्कुल। हमें शहर भी अ, बहुत पसंद है, महानगर भी बहुत पसंद है, और अपना छोटा शहर, अपना छोटा गाँव भी बहुत पसंद गाँव है। भी बहुत पसंद है, बिल्कुल। जी। बहुत बहुत ही अच्छा मतलब सेशन गुज़र रहा है और बहुत सारे हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, प्रसन्ना जी जो हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, गायत्री जोशी जी, जी लखनऊ से जुड़ी हुई हैं और माधवी जी जिनके साथ अभी हमने हाल में ही एक काव्य गोष्ठी की थी। बहुत अच्छी कवयित्री हैं। जी, वो आपके लिए बहुत सुंदर-सुंदर लिख रही हैं और जुड़ी हुई हैं हमारे साथ लगातार और जूही जी, जी मैं आपसे एक गुज़ारिश करना चाहूँगा कि इस शो के बाद हमारे साथ जितने दर्शक जुड़े हैं, आप ज़रूर उनको प्रत्युत्तर दें जी, उनके कमेंट पर रिप्लाई करें तो उनको भी अच्छा लगेगा। जी, अ, बिल्कुल। जी और इस तरीके से आज आपके साथ हमने जो ये समय बिताया जो हम रूबरू हुए, बहुत अच्छा लगा। आपको इस शो पर आकर के कैसा महसूस हुआ और आपके क्या विचार हैं इस पटल के बारे में? थोड़ा-सा 2 शब्द अगर आप कहें, फिर हम समापन की ओर बढ़ते हैं। जी, बहुत जी, अच्छा जूही। लगा, क्योंकि जब आपने पूछा था तो मुझे लगा था कि मैं तो कोई इतना बड़ा नाम नहीं हूँ कि मुझे किसी अतिथि के रूप में बुलाया जाए। तो वो आप सबका स्नेह है, मेरे लिए आशीर्वाद है। और उसके बाद आपने जब कहा तो मैंने भी स्वीकार किया आना। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक तरीके से होमकमिंग कह दीजिए, क्योंकि यही पटल है जिसने काफ़ी नाम हम सबको दिया है, घरों-घरों तक पहुँचा है, हमारी बात रखने का एक मंच दिया है। तो इसके बिल्कुल, लिए बहुत आभारी हूँ, बिल्कुल। क्योंकि कुछ समय पूर्व मेरे जो कॉलीग्स हैं उनको कोई तो मिला था और उन्होंने कहा था हम जूही को जानते हैं, तो थोड़ा-सा मुझे वाह! थोड़ा कह सकते हैं कि गर्व महसूस हुआ था हाँ, कि, जी, और ये वही है कि ये पटल मिला, ये मंच मिला जहाँ से मैं अंग्रेज़ी, हिंदी दोनों कविताएँ करती हूँ। और ये जो कार्यक्रम है रूबरू, मैं आपको पहले सब अतिथियों के साथ देखती थी, तो मुझे जी, लगता था बिल्कुल। कि सुनील सर तो बहुत अच्छे-अच्छे लोगों से बात करते हैं,
और कभी तो ऐसा हो कि मैं सुनील सर को इंटरव्यू करूँ। तो एक मन में वो भी आशा थी कि आपके साथ मंच साझा करना, आप सभी के साथ, जो भी नए-नए नवोदित कवि आते हैं, कु कुछ बहुत वरिष्ठ कवि हैं जिनसे सीखने मिलता है, क्योंकि जी, हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि वाह-वाह करने वाले तो शायद मिल जाएँ, पर आपकी बिल्कुल। त्रुटि बताने वाले, आप कितना हाँ, बेहतर कर सकते हैं, वो यहाँ पर मुझे मिला है। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल वो सही और कह बड़ी रही हैं। सादगी से बताया जाता है कि आप और क्या नहीं करना है वो भी मैंने जो है मतलब क्योंकि आप सब बहुत मंजे हुए हो, तो जब नहीं, आपके साथ नहीं, कार्यक्रम करके नहीं, अनूप सर हो या जो है मीरा मैम हो, इस सारे नाम, कुछ नाम मिस जी, नहीं करना चाहती, मैत्री जी, काफ़ी अच्छा निवेदिता मैम, सभी एडमिन्स और जी, काफ़ी जितने भी कवि रेखा जी और कवि-कवयित्रियाँ जुड़ती जाती है, सलिल जैन और बड़े अलग-अलग क्षेत्रों से आते हैं। कोई बिल्कुल, आर्मी से बिल्कुल, आता है, कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, कोई मॉडलिंग करता है, कोई हाँ, टीचर है। तो सही एक बात है। अपने आप में एक ऐसा एक एक वैरायटी वाला एक विविध रूप का गु एक गुलदस्ता एक, गुलदस्ता है, जी, तो वो जी। बहुत अच्छा लगता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने इतने सुंदर शब्द इस मंच के लिए कहे, हम सबके लिए कहे और जूही जी बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ रूबरू हुए और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथ जितने दर्शक जुड़े थे, उनको ये शो बहुत पसंद आया होगा। मैं अभी भी देख पा रहा हूँ कि कई सालों बाद आज इतनी अच्छी व्यूवरशिप मेरे को देखने को मिल रही है। मन बहुत उत्साहित है। जी, और इसका पूरा श्रेय आपके पास आपके नहीं, आपके नहीं। लिए आपको क्योंकि आपने इतनी बेहतरीन तरीके से, इतनी सादगी से अपनी रचनाओं को हम सबके समक्ष रखा। इतनी सादगी से आपने वार्तालाप किया और इसी बीच हमारे इस पेज की एक बेहतरीन कवयित्री एडमिन रेणु जी जी, गुड़गाँव से जुड़ चुकी हैं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला। हुँ। बहुत अच्छी कवियत्री हैं रेणु जी। जी, मेरी जी, पसंदीदा कवयित्री हैं। कुछ जी, लोग हैं सुनील सर जिनको आप पढ़ना मिस नहीं कर सकते। नहीं कर मतलब सकते, वो बिल्कुल। पाप हो जाएगा, रेणु जी उनमें से एक है। बिल्कुल सही कहा आपने, जी, बिल्कुल सही कहा। जी, जी, 100% सहमत हूँ आपसे और मैं अपने दर्शकों को बताऊँ कि आज आप देख रहे थे रूबरू का 17वाँ एपिसोड और हमारी आज की आमंत्रित अतिथि थी आदरणीय जूही गुप्ते जी पुणे से और इस मंच के बारे में आप सब तो जानते ही हैं, फिर भी मेरा फर्ज़ है बताना कि इस मंच पर शुक्रवार को विभिन्न प्रकार की काव्य गोष्ठियाँ होती हैं, इंटरनेशनल पोएट्री मीट्स होती हैं, एकल काव्य पाठ, सोलो पोएट्री सेशंस होते हैं और बीच में कई प्रकार के टॉक शोज, बुक लॉन्च इवेंट, मीरा जी एक कार्यक्रम लेके आती हैं आर्ट कनेक्ट, मैत्री जी एक शो करती हैं, जूही जी एक शो करती हैं, अंशु मैम एक शो करती हैं। तो इस तरीके से हमारे जो पेज के एडमिन है रेणु मैम बुक लॉन्च इवेंट हुँ, लेके हमारे लिए आती हैं। नीलम जी इंटरनेशनल पोएट्री मीट्स ऑर्गेनाइज करती हैं बहुत अच्छे से, हालांकि उनका तो ये मंच है और उनकी वजह से ही हम सब इसमें पार्टिसिपेट जी, कर पा रहे हैं। तो जी, बहुत अच्छा लगता है और आप सब बने रहते हैं, आप सबका आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहे और फिर अगले शो में फिर एक नए अतिथि के साथ हम जरूर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट और आज जैसा कि जूही जी ने याद दिलाया कि आज देवशयनी एकादशी है, उसकी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज पूरा देश बकरीद मना रहा है, तो बकरीद बकरीद में। की बहुत-बहुत सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। फिर मिलते हैं इसी आशा के साथ। जूही जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार।